साल में वो अभी हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। आइए उनसे करते हैं बात। ये भी ज्वाइन कर सकते थे आप। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, यह साधु संतों की पार्टी है, इसलिए आज मैं आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। भाजपा तो विपक्ष में है ना, सत्ता में भाजपा विपक्ष से मतलब नहीं है। लोग सत्ता में रहते हो वही पार्टी ज्वाइन करते हैं। नहीं, सत्ता में रहते हो पार्टी ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका जो मनोक्रिया है वह अलग प्रकार से है। यह राष्ट्रवादी की पार्टी और एक सन्यासी है, एक व्यक्तिक जो जिससे मेरा विचार मिलता है वह मनुष्य को वह करना चाहिए जो उसे आत्मा को जिसको मन को भाता है। मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद के लिए कार्य करता है, जो देश के लिए कार्य करता है, जो प्रदेश के लिए कार्य करता है, इसलिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइनिंग किया। जोगी जी से काफी प्रभावित है। वह उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और हमारे अखाड़ा से आते हैं और मेरे गुरु भाई भी लगते हैं, तो प्रभावित तो होना अनिवार्य। और हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश का ही नहीं देश का भी वो सर्वश्रेष्ठ नेता है। तेवर भी उन्हीं के जैसा है, तेवर होना चाहिए, भाषण से वो विरोधियों को छक्के छुड़ा देते हैं। होना भी चाहिए। क्या करिएगा बिहार में, किस तरह का रोड मैप होगा आपका, क्या विजन लेकर आए हैं आप? अभी तो मैं आज आया हूँ, अब देखते रहिए कैसा क्या होगा। राम का विरोध हो रहा है, तुलसी को गाली दिया जा रहा है, रामचरितमानस को गाली दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे बिहार में? यह जो भी राम पे विरोध कर रहे हैं, राम का विरोध करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तुलसी पे जैसे रामचरितमानस पे चंद्रशेखर जी का कुछ दिन पहले उनका वक्तव्य आया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राम पे बोलने का तुलसी पे बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो एक स्ट्रेटजी था कि कुछ भी बोलकर हम मीडिया में बने रहे। राम के विषय में मैंने आपको पहले बताया था, आज भी बता दूं, राम के विषय में तो तुलसी के विषय में तो रहीम ने भी लिखा है कि रामचरितमानस विमल संतत जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद समझवनी प्रगट कुरान। अगर रामचरितमानस है हिंदुओं को वेद की तरह है तो मुस्लिमों को कुरान है। और रामचरितमानस पे कौन क्या बोल सकता है? कोई भी वक्ता, बड़े से बड़े वक्ता, प्रोफेसर, जब तक रामचरितमानस, जब तक तुलसी के चौपाइयों पर नहीं बोलता है, जब तक उसका वक्तव्य सिद्ध नहीं होता है। तो उनकी जो उन्होंने बयान दिया उसका मैं कड़ी निंदा करता हूं और ऐसे वक्तव्य हम सोच समझकर देना चाहिए एक अधिकारी, एक जिम्मेदार व्यक्ति को। देश के कई नेता विरोध कर रहे हैं, अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, बहुत सारे लोग। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ही रामचरितमानस को तो उसने तो बोला है कुछ छंद नहीं, कुछ चौपाइयों को हटाया जाए। उनसे आप पूछिए कभी किसी अन्य धर्मों के विषय में आप बोल सकते हैं क्या? उनसे यह प्रश्न आप लोग कीजिए। एक सवाल बाबा कि आखिरकार सभी भगवादारी को बीजेपी ही क्यों पसंद है, सभी को कमल छाप क्यों पसंद है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है कि जो राष्ट्रवाद को लेकर, आध्यात्मिक को लेकर, धर्म को लेकर और जिस प्रकार देश को मजबूत किया जाए, सिर्फ ए फर्स्ट नेशन, यानी जिस तरह या राष्ट्र मजबूत हो, जिस तरह या देश मजबूत हो, वह सारे कार्यकर्ता। इसलिए एक सन्यासी का कर्तव्य होता है सेवा करना, और इसलिए साधु संतों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से अगर देश की सेवा की जाए तो और अधिक तरह से दिव्य स्वरूप से हो सकता है। इसलिए तो क्या हम सोच सकते हैं कि आप बिहार में भी योगी मॉडल लागू होगा, क्योंकि आप आ गए हैं और बिल्कुल तेवर वैसा ही बिहार को एक नया योगी मिल गया। हाँ, बिहार को एक आने वाला समय में आप सभी को देखने का कार्य देखने को मिलेगा कि अभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज मैं इस पार्टी में आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, तो आगे जो भविष्य में जो रोड मैप होगा आप सभी के सामने साधु संतों को जोड़ेंगे पार्टी से बिहार में? पहले भी जुड़े और मेरा अभियान जोर रहेगा और जुड़ते रहेंगे। ठीक है, लेकिन राह आपका बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। राह कोई मुश्किल नहीं है। दिनकर ने लिखा है, जब एक सन्यासी राजतत्व को स्वीकारता, जब एक सन्यासी जब राजनीतिक में आता है, तो दिनकर ने लिखा है कि हवन पुत कर्मे सुदन्न जटा जुट प्रदास चाज, जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज, जगत देखने को आएगा सन्यासी के राज। इसी के जात मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नीतीश कुमार के लिए अपराध बढ़ गया है, बाकी चीजें भी हो रही है। पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी का आज के डेट में वो समाधान यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वह खुद से आज उनका प्रदेश उपाध्यक्ष के शायद मैंने न्यूज में पढ़ रहा था कि एक गोली मारकर हत्या कर दी है, और रोज कुछ न कुछ होते ही रह रहा है। तो नीतीश कुमार के विषय में यह कर उनको जितनी भी कड़ी निंदा की जाए सरकार का, वो भी कम है। और सही तरफ जो सरकार चलना चाहिए, महागठबंधन का भी बिहार में चल नहीं रहा है, और ये बहुत ही कम दिन का मेहमान आने वाला जब चुनाव होगा, फुल बहुमत से भाजपा बिहार में सरकार बनेगी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। चलिए।